रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में। क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े? ये कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को। रामायण और महाभारत जो है सऊदीया के जो है स्कूलों में एड कर दिया गया है। सऊदीया की सरकार ने ऑफिशियली जो है अनाउंस किया है इसको। तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम ज़ैऊनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। बजाय तुम फलस्तीनियों के साथ खड़े होने के, तुम आईडीएफ की फौज के अंदर खड़े होके खुद इस्लाम वालों से लड़ रहे हो। ये किरदार है तुम लोग के। तुम लोगों ने ये करना तो फिर खुल के आओ, जाओ जो 54 रुकनी फौज तुमने बनाई है उसको भी लेके आओ। सर ऑलरेडी फलस्तीन पिछले 8-9 महीनों से जिस तरह से, जिस तकलीफ से गुजर रहा है, तमाम मुस्लिम उम्मा इसको महसूस कर रही है, और उसके ऊपर ये 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी ज़बान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो भगवान कृष्णा स्टोरीज। और ये हो क्या रहा है? ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है ये फुल ऑफ एविडेंस है। आपने कहा कि वो नहीं, डिसाइड फॉर ऑल दिस ना, ये तो आपने मतलब कुरान की हदीस निकाल दो और रामायण, गीता और महाभारत डाल दो। नहीं, मैं ये पूछ बच्चों के सिलेबस में उसका असर क्या है? पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है। जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। 2021 में एक आर्टिकल छपी थी जिसमें यह जिक्र किया गया था कि सऊदी अरब अपने यहाँ के स्कूलों में रामायण और गीता का पाठ्यक्रम को शामिल करेगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अपना यह कैरिकुलम 2030 के विजन के रखते हुए निर्णय लिया था, और फाइनली अब यह खबर आ रही है कि सऊदी के स्कूलों में रामायण का पाठ पढ़ाना भी शुरू हो गया है। इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान के साथ साथ सभी 57 इस्लामिक देश बौखलाए हुए हैं। इस्लामिक देशों का सरताज कहे जाने वाले सऊदी अरब, जहां मक्का और मदीना जैसे बड़े इस्लामिक स्थल मौजूद हैं, वहां पर भारतीय संस्कृति तथा सनातनी ग्रंथों को इतना महत्व दिया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि हिंदुत्व पूरे विश्व के लिए कितना महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। पाकिस्तानी मीडिया तथा वहाँ के मौलवी यह चर्चा कर रहे हैं कि सऊदी इस्लाम के नाम पर कलंक है, जो अपने स्कूलों में रामायण की शिक्षा दे रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहा तो एक दिन इस्लाम का सर्वनाश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस मुद्दे पर पाक मीडिया और क्या कह रही है। आपको लगा कि इस्माइल हानिया की मौत और शहादत ने सारे लोगों को यकजा किया? सारे लोगों को यकजा किया ना किया, लेकिन खारजी और तकफीरियों को ज़रूर मंजर आम पे लेके आ गया। ये वही लोग हैं जो तनकीद कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र करें। ये वही लोग हैं ना जो अभी 6 महीने पहले कन्वेंशन के अंदर जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए और एक भी ना गया। फ़लस्तीन के अंदर इन्होंने पाकिस्तानियों की नाक कटवा दी उस जिहाद में शिरकत ना करके। अब फ़लस्तीन के मुबल्लिग ये ऐलान कर रहे हैं कि इन पाकिस्तानी मुल्लाओं को जाके बताओ इसराइल ने अपना नाम ईरान रख लिया, शायद ये हमला करने आ जाए। ये ना गए और ये सिर्फ बातें करने के लिए बैठे। इनसे बोलो अब चले जाओ, अब तो तुम पे फर्ज हो गया ना बदला, अब चले जाओ। इस्माइल हानिया की आखिरी ख्वाहिश क्या थी पाकिस्तान से? एक धमकी दे दो तो जाओ अपनी पार्लियामेंट का कल इजलास बुलाओ, पीपल्स पार्टी वालों, नून लीग वालों, आओ सारे बैठ के एक करारदाद नहीं पास करो, धमकी दो ना ऑफिशियल, फिर इसकी इस ख्वाहिश को पूरा कर दो। और ये ना कर सकते, अपने मुंह को टेप लगा के बंद करो और खामोशी से बैठ के तमाशा देखो, जो तमाशबीनी का हक है तुम्हारा, उस असूल के तहत देखो। सुने, हम जिन्स परस्ती अलाउ कर दी तुम्हारे वली अल्लाह ने सऊदी अरब में, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारे तो शौक ही यही है। नंबर 2, बिकनी पहना के अपनी खवातीन जो पर्दे में थी उनके कैट वॉक शुरू करा दी। और सितम ज़रीफी देखो, रामायण, गीता और महाभारत को सिलेबस में डाल दिया वहां के अखबारों में विजन 2023 के तहत, और जो अब लागू हो गया तमाम स्कूलों में। क्या वो रामायण पढ़े, वो गीता पढ़े? ये कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में। और कहाँ हुआ? आपके हिजाज में हुआ ना, यही नहीं पता आप लोग को। अगर ये भी नहीं पता तो फिर क्या पता आप लोग को? क्यों छुपाते हो आप लोग ये चीजें? तो फिर मान जाओ मुसलमानों, तुमने अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ रवाना होना शुरू कर दिया, बुत परस्ती की तरफ, जहां से तुम्हारे बाप दादे आए थे। 1400 साल से यही किरदार है यार। हम यहूदियों से लड़े, हम ज़ैऊनियों से लड़े, लेकिन साथ में हमें मुसलमानों से भी लड़ना पड़ रहा है, हमें इंतहा पसंद हिंदुओं से भी लड़ना पड़ रहा है। 23,000 अरब बद्दू मुसलमान आईडीएफ के अंदर शमूलियत इख्तियार करके गए, 1500 ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब बाकायदा आईडीएफ फौज का हिस्सा है। बजाय तुम फलस्तीनियों के साथ खड़े होने के, तुम आईडीएफ की फौज के अंदर खड़े होके खुद इस्लाम वालों से लड़ रहे हो। ये किरदार है तुम लोग के।
तुम लोगों ने ये करना तो फिर खुल के आओ, जाओ जो 54 रुकनी फौज तुमने बनाई है उसको भी लेके आओ, देख लेते हैं इस बार। और अगर तुम लोग बाज ना आए तो ये याद रखना, ये जंग तुम्हारे महलात के अंदर तक आएगी, फिर शिकायत ना करना, और ये होके रहेगा। ये जो आपने अभी गुफ्तगू की है ये फुल ऑफ एविडेंस है? आपने कहा कि वो नहीं, बिसाइड फॉर ऑल दिस ना, ये तो आपने मतलब कुरान की हदीस निकाल दो और रामायण, गीता और महाभारत डाल दो। नहीं, मैं ये पूछ बच्चों के सिलेबस आप आईडीएफ के अंदर कह रहे हैं कि उन्होंने शमूलियत इख्तियार की, बड़ा इल्जाम है ना? यार इल्जाम नहीं है, 23,000 की तादाद दे रहा हूं, जिसमें से 1500 ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाकायदा आईडीएफ का हिस्सा बन गए। ये मिस्र से गए, उर्दून से गए, यूएई से गए, सऊदी अरब से गए। सऊदी अरब ने नेशनलिटी देने का ऐलान किया, किस मुसलमान को दी है? जितनी दी जा रही है सब इसराइल से भाग के जो यहूदी आ रहे हैं उनको दी जा रही है। उनके लिए यूएई ने भी नेशनलिटी खोल दी, सऊदी अरब ने भी खोल दी। किसी पाकिस्तानी का हक नहीं जिसने तुम्हें उठाया, बनाया, बढ़ाया, तुमने किसी पाकिस्तानी को नेशनलिटी दी है आज तक? तुम यहूदियों को बसा के आप खाने काबा पे कब्जा कराना चाहते हो? तो तारीख में तो यही लिखा है, तुम्हारा किरदार साबित कर रहा है कि तुम वाकई अपने बुजुर्गों के दीन की तरफ चल पड़े। बात यह है कि सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता को अरबी में पढ़ाया जा रहा है, वो हिंदुइज्म की तरफ जा रहे हैं, वो हिंदू कल्चर्स की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात गुज़िश्ता कई सालों में बहुत ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब एलिमिनेट कर रहा है, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा जी। 15 करोड़ अब ट्रांसलेशन उन्होंने की अरबी जबान में, उनकी हिंदी को अरबी में ट्रांसलेट किया, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो भगवान कृष्णा स्टोरीज हमें सिर्फ वो दिखावे का है, क्योंकि हमने हाथ फैलाया, हम भीख मांग के, हमारे दरवाजे पे एक दफ़ा 2 दफ़ा कोई भीख मांगने आएगा हम तो झिड़केंगे उसको। तो हमारा यही काम है, और उसका असर क्या है? पूरी उम्मत मुस्लिम पे पड़ रहा है। छोटा सा इसराइल क्या गुल खिला रहा है, इनकी आंखें नहीं खुली हुई, खुलती नहीं है, हमारी खुल ही नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मैसेज है तमाम मुसलमान ब्रदर भाइयों को, हमें भी, मैं कुर्बानी देता हूँ, आओ आज मैं झंडा उठाता हूँ, मैं फ़लस्तीन में शहीद होता हूँ। सर आपके मेरे झंडे उठाने से कुछ नहीं होता, नहीं, ये तो स्टेट का एजेंडा होता है। हमारी स्टेट इसराइल के सामने खड़ी नहीं हो सकती। फ़लस्तीन के लिए आपको पता है एक बहुत बड़ा इस्लामिक वर्ल्ड 57 कंट्रीज क्यों नहीं आ रही? देखिए ये जो आप कर रही हैं ये भी एक जहाद है। आप कहती हैं झंडा नहीं, ये भी झंडा उठाया है। किसी के खिलाफ आप हक की आवाज़ जो बुलंद करते हैं वो भी जहाद है, ये भी जहाद है। उसी की हमें सज़ा मिल रही है। महंगाई और सऊदियों वालों ने हमारे वीज़े बंद कर दिए, और जो पकड़ कर नकार रहे हैं और उनको गले लगा रहे हैं। वजह हमें सऊदिया बाहर फेंक रहे हैं, इंडियंस को गले लगा रहे हैं। और आपको ये दुबई में भी ऐसे है, दुबई में आप मंदिर बनने शुरू हुए हैं, मंदिर बन रहे हैं, मस्जिदें नहीं बन रही, मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं। दुबई के अंदर बारिशें शुरू हो गई हैं। इंडिया का जो भगवान है, जो हिंदुइज्म के भगवान है, वो हम पे रहम कर रहे हैं। इसलिए कि जिस तरह की वो उनकी ज़हन है ना, हम कहेंगे ना कि आज मेरा एक्सीडेंट हो जाना तो हो ही जाना है। उनका ज़हन बना लिया कि हमें वो, अब अल्लाह माफ़ करे, अगर वहाँ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा ना हुए होते तो इन्होंने हिंदू बन जाना था, और बने हुए अंदर में वो हिंदू, और तस्बीह उनकी वो ऐसे घुमाते हैं। तो मैंने पूछा इश्फी आता अरबी में बात, मैंने क्या है? वो कहते रियादा, खेल है ये। तो हम खेल है, वो कहते खेल है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।